मैं हूं प्रवीण दुबे। हीरो सिर्फ वो नहीं होता जो फिल्म के आखिर में खलनायक को पीटता है और आप उसके हर एक्शन पर तालियां बजाते हैं। हीरो वो होता है जो वक्त रहते आपको आईना दिखाता है, जो देश पर आए संकट के समय एक्शन में आता है, मदद को हाथ बढ़ाता है और मौका पड़े तो तल्ख लहजे में नसीहत भी दे जाता है। इस मायने में देखिए तो सलमान खान वाकई हीरो हैं। बॉलीवुड के दिहाड़ी मजदूरों की हर जरूरत की जिम्मेदारी वो पहले ही उठा चुके थे और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सलमान खान ने डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों पर पत्थर चलाने वालों से सवाल किए, सबक दिया है और खुलकर कहा है कि चंद जोकर इस मुश्किल वक्त में पूरे हिंदुस्तान की शामत ला रहे हैं और यह हकीकत है। बात केवल इंदौर और फिर मुरादाबाद में हुई पत्थरबाजी की नहीं है। जब पूरा देश एक महामारी से युद्ध की शक्ल में लड़ रहा है तब भी लोग खुद अपनी और दूसरों की जिंदगी से खेलने में बाज नहीं आ रहे। जब जरूरत से ज्यादा एहतियात की जरूरत है तब लोग अपना पागलपन लिए सड़कों पर आ रहे हैं। जब देश के लोगों की सलामती के लिए हाथ जोड़कर घर के भीतर रहने की अपील की जा रही है तब सड़कों पर 100, 200, 500 के नोट फेंके जा रहे हैं। ये आज इंदौर के ही एक इलाके में हुआ है। पहले इलाज करने पर पहुंचे डॉक्टरों पर पत्थरबाजी, फिर सड़कों पर नोट गिराना, लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर तफरीह के लिए निकल जाना। आप खुद अपने साथ ही नहीं अपने परिवार और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। वाकई ये शब्द गद्दारी इस वक्त बिल्कुल मुफीद है। कहां से आ रहे देश ही नहीं इंसानियत के दुश्मन? क्या ऐसे लड़ी जाएगी कोरोना से ये जंग? संकट का ये समय उन वैश्यों को सवालों के कटघरे में खड़े करने का है और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन ऐसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया। लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठे। सलमान खान का इशारा उन लोगों पर है जिन्होंने डॉक्टरों पर पत्थर चलाए हैं। सलमान की जुबान में वो जोकर जिनकी जहालत का खामियाजा कई लोगों ने कई चरणों में भुगता है। लेकिन इन्हें क्या कहिएगा आप? इंदौर, जहां पिछले 48 घंटे में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 100 के पार जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा सावधानी, सतर्कता की जरूरत है, वहां जिंदगी से खिलवाड़ की ये तस्वीरें देखिए। इंदौर के खातीपुरा मेन रोड पर 200, 500 के नोट। लॉकडाउन में ये नोट क्यों सड़क पर फेंके गए? जानकारी के मुताबिक एक कार से ये नोट यहाँ बरसाए गए हैं। मकसद भीड़ जुटाना था या संक्रमण फैलाना? हालांकि पुलिस ने सूचना मिलते ही नोटों को ना छूने की हिदायत दी और सैनिटाइज करके नोट उठाए। लेकिन इस मुश्किल वक्त में जिंदगियों से खेलने वाले ये जाहिल कौन हैं? इसकी पड़ताल भी जरूरी है और उनसे सख्ती से निपटना भी जरूरी। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी है घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो बाहर। इंडिया के आवाम को, इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो, स्टार्टिंग विथ योर ओन फैमिली। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनके साथ शुरुआत करोगे। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे। जिस प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1000 के पार चला गया, उस प्रदेश की राजधानी और देश के हॉटस्पॉट जिलों में शामिल भोपाल की तस्वीरें भी देख लीजिए। लॉकडाउन के दौरान कैसे पुलिस को समझाइश देनी पड़ रही है, देखिए। घर पर रहिए। जब घर की देहरी के बाहर हर रास्ते पर मौत की दहशत हो तब कौन सी नसीहत चाहिए संभलने के लिए? धीरे धीरे इंदौर में केसेस बढ़ रहे हैं तो आपको और जिम्मेदारी निभानी होगी और ढूंढ कर जितने भी लोग छुपा रहे हैं उनका भी पता लगाना होगा और खुद भी सुरक्षित रहना होगा। ICMR की एक स्टडी कहती है कि अगर कोविड-19 का मरीज लॉकडाउन फॉलो ना करे या सोशल डिस्टेंसिंग ना अपनाए तो 30 दिन में 406 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। हर व्यक्ति इसे 3 लोगों में फैलाता है और वो 3 फिर अगले 3 में। इस तरह ये 10 बार होता है, यानी एक व्यक्ति के जरिए करीब 59,000 लोगों तक संक्रमण फैल सकता है।
एक गलती गुनाह बन सकती है। ये हकीकत जानते हुए क्यों जानबूझकर की जा रही हैं ये गलतियां? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं लखन घनघोरिया, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मंत्री भी रहे हैं, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लखन जी का स्वागत है। दूसरे मेहमान रजनीश अग्रवाल, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भोपाल से हमारे साथ हैं। रजनीश जी का भी स्वागत है। पहला रुख करेंगे लखन घनघोरिया जी का ही। लखन जी, सबसे पहले तो बधाई कि आपका जो जिला है, आपका जो शहर है, वो कम से कम कंट्रोल कर पाया, उतना अराजक नहीं हुआ वहां माहौल, इसकी बधाई आपको। और दूसरा, ये जो चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे जो खबरें जिस तरह की आ रही, इसे कैसे देखते हैं आप, इन हरकतों को? एक बड़ा अजीब सा वातावरण पूरी दुनिया का बना हुआ है, और ये परिवेश, जो परिदृश्य हम देख रहे हैं, उसको यदि हम अपने परिवेश में लें तो कई चीजों में चिंता का विषय भी है। जहां तक आपने जबलपुर की बात की, तो माँ तेजवरी माँ नर्मदा की विशेष अनुकंपा है जबलपुर पे, कि शुरू से सजगता सतर्कता के कारण व्यापक रूप इसका नहीं हो पाया, लेकिन आज भी हम चिंता से मुक्त नहीं हुए हैं। एक सकारात्मक सहयोग आम जनमानस का रहा है, इसलिए जबलपुर थोड़ी सी हम सुखद अनुभूति कर रहे हैं। ये भी उस ईश्वर की कृपा है कि कब तक कैसी स्थितियां बने। जहां तक प्रदेश का सवाल है, तो ये आफत पूरे देश में जब आ रही थी और आगाह भी बार बार किया गया, ऐसा नहीं है कि जानकारियों में नहीं था। हो सकता उन किन्हीं लोगों से गुस्ताखी अभी के वर्तमान माहौल में हुई हो, लेकिन हमको शुरुआत से देखना चाहिए कि जब 30 जनवरी को पहला कोरोना का मरीज जब केरला में मिला और 19 जनवरी को पहला कोरोना का मरीज अमेरिका में मिला, और जब 12 फरवरी को माननीय राहुल गांधी जी ने अपने ट्विटर अकाउंट में आगाह किया, उसके बावजूद 24 फरवरी को हम क्या समझे कि ट्रंप जी का अहमदाबाद में भरपूर जोर स्वागत, और अहमदाबाद के हालात हमारे आपके सामने। यदि हम शुरू से जाएं तो 5 मार्च को सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मखौल उड़ाया था उस बात का, जो बात सिर्फ और सिर्फ एक गंभीरता और चिंता के लिए कही गई थी, उसका मजाक उड़ाया गया था। मध्य प्रदेश के हालात जो बद से बदतर हुए हैं, वो भी आपके सामने है। उस समय जब हम लोगों ने 16 मार्च को कोरोना पे चिंता जताई थी, तब लोगों ने ये कहा था कि ये डरोना है। तब 26 मार्च तक के लिए विधानसभा स्थगित की गई थी। तब देश की सरकार सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंतजार कर रही थी कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कब हो और कब हम लॉकडाउन करें। आज हालात बद से बदतर हो गए हैं और स्थिति अराजक होती जा रही है। इसका दोषी हम किसको कहेंगे, कि किस एक वर्ग को कहेंगे? शुरुआत कहां से हुई, हम वहां से चले। ठीक है, शुरुआत वक्त है हमारे पास। रजनीश वहां भी देखना चाहिए। रजनी जी, पहले तो जो उन्होंने कहा, लखन जी ने कहा, उस पर जवाब तो मैं लूंगा। पहले मैं इस पर बात जरूर करें, हम आज के जो हमारा आज का विषय भी है, जो लखन जी ने जो जिक्र किया, हम 3-4 दिन पहले उस पर कर चुके हैं बात, और एक दिन और भी करी। ये जो चल रहा है चलन, कहीं नोट फेंक देना, कहीं थूक देना, कहीं डॉक्टरों की पिटाई, ये कौन जाहिल लोग हैं? हमने अपने इस शुरुआत में भी कहा कि गद्दार हैं ऐसे मौके पर देश में ये लोग, ये पकड़े क्यों नहीं जाते हैं सर? ये केवल किसी देश के गद्दार नहीं है, ये मानवता के गद्दार हैं, ये सभ्य समाज के गद्दार हैं। ये जिस प्रकार के लोग हैं, उनकी सजा केवल कानून के मुताबिक नहीं, उनकी सजा इस सभ्य सज्जन शक्ति के मुताबिक भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का ये कृत्य कर रहे हैं, ये पूरी मानवता को संकट में डालने का है। ये आत्महत्या करने पर उतारू हो तो बात समझ में आती है, ये तो पूरे समाज को चपेट में लेने की ताक में, और आपने देखा होगा परिवार, मोहल्ला, बस्ती, पूरे का पूरा महानगर उस चपेट में आ गया। और जो उनसे अपील करने वाले हैं, कलाकारों ने, साहित्यकारों ने, शायरों ने की होगी,
क्यों नहीं कांग्रेस के बड़े नेता दिग्गज अपील जारी कर रहे? मैंने कोई अपील नहीं देखी, कोई अपील नहीं सुनी कि आप इस प्रकार का व्यवहार ना करें। शर्म आती है अभी, इसलिए ये कृत्य किसी भी तौर पर जस्टिफाई नहीं है। आत्महत्या की कोशिश का इन पर 12 हो, और इसके साथ साथ में 12 फरवरी का ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी जी का देख लीजिए अग्रवाल जी, 12 फरवरी का ट्विटर अकाउंट, उस पे आपने गंभीरता क्यों नहीं बरती? 12 फरवरी का आप पूरे देश में इस बात के लिए, पूरे देश में इस बात के 12 फरवरी का ट्विटर अकाउंट देखिए, जब बोला था कि आर्थिक सुनामी आने वाली है इस देश में, क्यों आंकड़े बताते? आप ट्विटर अकाउंट में जाइए, आप ट्विटर अकाउंट में जाइए। आपने 5 मार्च को, आप मानवता के दुश्मन है, आप लोगों ने ये हालात बनाए हैं, पूरे देश में हालात बनाए सिर्फ सत्ता की भूख के बलबूते पे, सिर्फ उसके कारण, सत्ता की भूख के कारण आपने ये हालात बनाए। मानवता का गला घोटा है आप लोगों ने। आपने, आप लोग ने जिस प्रकार से झोंका है। लखन जी जवाब तो ले लेते हैं, जवाब लेते हैं। ट्रंप के स्वागत में लगे रहे, आपने उसके पहले लॉकडाउन क्यों नहीं किया? मक्कारी करते रहे, नकारापन करते रहे, आप जैसे लोग नकारापन करते रहे। मक्कारी आप करते हैं, मक्कारी से बदतर स्थिति में है, और गद्दारों से अच्छी उम्मीद नहीं की जाती है। जनवरी को बताया कमलनाथ सरकार को 17 जनवरी को बताया मोदी सरकार ने, 17 जनवरी को, फरवरी भूल जाइए आप। 12 फरवरी को देश की सरकार को बताया था, और 5 मार्च को आपने मखौल सदन में उड़ाया है। 17 जनवरी ये आंकड़े कह रहे हैं, ये सत्यता है, आईना देखिए आप। कि राहुल गांधी ने कहा हो 17 जनवरी से 20, अरे 5 फरवरी को तो आपने मखौल उड़ाया। यदि आप गंभीर होते तो सदन में मखौल नहीं उड़ाते। रजनी जी, लखन जी मूल विषय पर आते, लखन जी के पास एक बार और चलेंगे। लखन 5 फरवरी को आपने सदन में मखौल उड़ाया, आपने सदन में आपके स्वास्थ्य मंत्री ने मखौल उड़ाया। ठीक है, आज वाले मूल विषय पर रहते हैं, वो बहुत चिंताजनक है। आज वाला जो विषय है वो बहुत चिंताजनक है। लखन जी, ये कैसे माहौल देश में बनने लगा? एक तरह से इतनी बड़ी महामारी हम एक तरह से जूझ रहा है पूरा देश, और उसके बाद ये कौम, अलग अलग कौम में कैसे इस बीमारी को परिभाषित किया जाने लगा? जमातियों पर बयान क्यों नहीं है? देश भर में इस प्रकार की घटनाओं पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी का बयान क्यों नहीं है? प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर बयान क्यों नहीं है? हर छोटी छोटी घटनाओं पर बयान करती है। कांग्रेस के नेताओं को सांप सूंघ गया क्या इन घटनाओं पर? क्यों नहीं बोलती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इन घटनाओं पर? लखन जी जवाब, हमको एक बात का जवाब दीजिए। मैंने लखन जी तक जवाब जी, एक बात का जवाब दीजिए। हम ऐसे हर किसी व्यक्ति का जो मानवता का दुश्मन हो उसकी निंदा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, लेकिन हमारा एक जवाब दे दीजिए। आप 17 जनवरी को आप हमारा एक जवाब दे दीजिए। आप हमको ये बताइए, हमको ये बताइए कि जब पूरी तरीके से 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, जब 22 सोनिया, राहुल, प्रियंका चुप क्यों है? जमातियों पर चुप्पी क्यों है इनकी? 17 जनवरी को केंद्र सरकार ने बताया आपकी सरकार नशे में थी, नींद में थी। कांग्रेस कभी जमातियों का फेवर नहीं लेती है, कांग्रेस कभी जमातियों का फेवर नहीं लेती, लेकिन आप अपनी नाकामी दूसरों के सर पे मल रहे हो, इसका जरूर कांग्रेस विरोध करती है। राहुल गांधी क्यों नहीं बोली? उसका जरूर कांग्रेस विरोध करती है। कांग्रेस जमातियों के पक्ष पे नहीं खड़ी है, बिल्कुल नहीं खड़ी है। आप हमारा जवाब दीजिए कि तबलीगी जमात का जब पहली बैठक हो रही थी, जब इनका आयोजन दिल्ली में हो रहा था, तब दिल्ली में केंद्र में आपकी सरकार बैठी, आपकी नाक के नीचे जब ये आयोजन हो रहा था, आपकी पुलिस केंद्र सरकार के अधीन रहती है, दिल्ली की पुलिस, उसने परमिशन क्यों दी? ये परमिशन महाराष्ट्र की सरकार ने नहीं दी थी। ये जमावड़ा हो रहा था, गंभीर मामले में चर्चा करें और मैं आपकी सरकार रजनीश अग्रवाल जी के पास जाएंगे। लखन जी, रजनीश जी के पास जाएंगे, फिर आऊंगा आपके पास। बात बहुत है मेरे पास अभी।
रजनीश अग्रवाल, एक सवाल मेरा ये जो मैंने लखन जी से भी पूछा, वही सवाल रजनीश जी आपसे भी पूछूंगा कि इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है देश, और हमारा प्रदेश भी, भोपाल और इंदौर और कुछ जिले तो बहुत ही खराब हालत में पहुंचते जा रहे हैं। उसके बाद यदि ये कौम में विभाजित हो जाएगा तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति बन जाएगी। रजनीश अग्रवाल, कौम में विभाजित करने वाले जो लोग हैं वो परास्त होंगे। किसी भी कौम के मार्फत कुछ भी करने का कोशिश अगर इस मध्य प्रदेश में चलेगा तो कामयाब नहीं हो पाएगा। सरकार आत्महत्या के प्रयास के मुकदमे दायर करे और जो मानवता के दुश्मन हैं जिनके हत्या के प्रयास के भी मुकदमे दायर होने चाहिए। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, कहीं कोई बीच में इफ एंड बट नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो इनका फेवर करें, चाहे वो कांग्रेस का बड़ा कितना भी नेता क्यों ना हो, जो इनके फेवर में उनके खिलाफ भी केस दर्ज हो। इस प्रकार की कोई सभ्य समाज को संकट डालने का दाव पेच नहीं चल सकता अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए। मजाक बना के रखा है इन्होंने जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया है। एक बार लखन गनगोरिया जी का इसी सवाल के साथ रुख करते हैं और निवेदन करूंगा लखन जी की इसी सवाल के इर्द गिर्द जवाब दीजिएगा। राजनीति तो लगातार चली रही है और आप घोर सियासी व्यक्ति हैं तो आगे भी करते रहेंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं केवल कि एक हम इतने मानसिक संत्रास में है लोग, अपने घर में है, लॉकडाउन में है, कई सारे उनको तनाव भी हो रहे हैं। ऐसे में ये खबरें अगर आना शुरू हो जाएंगी तो आपको नहीं लगता कि एक वर्ग विभेद, एक असंतोष मन में पनपने लगेगा? ऐसे में ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, कांग्रेस कतई नहीं कहती कि उन पर कार्रवाई न किया जाए, लेकिन नाकामी दूसरों के सर पे मढ़ी जाए। जो भी दोषी हैं, कोई वर्ग, कोई समुदाय, कोई जाति, कोई क्षेत्र, जहां भी दोषी है, जहां गुस्ताखी की, वहां बख्शना नहीं चाहिए। ये हम भी कहते हैं और बहुत स्पष्ट है। माननीय राहत इंदौरी जी का शेर है कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। ये आफत सबके ऊपर आई है, ये आफत सबके लिए है और ये सबकी तत्परता और सतर्कता और संयम और अनुशासन और जागरूकता से ही निकलेगा। इसका हल बजाय दोषारोपण करने के हम इसकी मूल स्थितियों पे जाएं कि आज के हालात बद से बदतर होने से कैसे बचें, हम उसकी सोच रखें। हम सिर्फ दोषारोपण करके अपने कर्तव्य से विमुख हों, ये आज के दौर की आवश्यकता नहीं है भाई। मेरा सबसे अनुरोध है, मेरा सबसे आग्रह है कि कम से कम आज के दौर को सियासी नजरिए से न देखें। अच्छा ये बताइए, नुस्खा आपने बताया क्यों नहीं? आपने जबलपुर जिले ने इंदौर और भोपाल कलेक्टर और बाकी के जो कलेक्टर जहां पर फैल रहा है तेजी से, खरगोन, उज्जैन के, क्या नुस्खा है कि जबलपुर अभी तक तो वाकई सैल्यूट के लायक काम है हुआ जबलपुर में, अभी वहां मरीजों की संख्या नहीं बढ़ रही, तो कैसे काबू पाया? ये नुस्खा क्यों नहीं शेयर कराया आपने कलेक्टर या एसपी के जरिए? जबलपुर का वातावरण, जबलपुर में जितने 13 पॉजिटिव है, हमें ये कहने में कहीं हिचक नहीं है कि हम इनको वर्ग के रूप में नहीं बांध सकते, ना कह सकते। जबलपुर में यदि ये स्थितियां बनी किसी के विदेश से आने के बाद, तो फिर यहाँ का प्रशासन उतना सजग और सतर्क हुआ। सजग सतर्क होने के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। बड़ा विचित्र हुआ था, हम किसी ताली बजाने में या थाली बजाने के विरोध में नहीं है, हौसला अफजाई के विरोध में नहीं है जो सेवा में लगे, लेकिन हुजूम के रूप में जुलूस निकल जाए, जिस चीज की सतर्कता के लिए लॉकडाउन किया हो, वो इंदौर में शुरुआती ऐसी घटनाएं हो गई कि राजवाड़ा में सिर्फ माहौल देखने जुलूस का जुलूस निकल पड़ा। ये कहीं न कहीं चूक हुई है, प्रशासनिक स्तर पे हुई, जो जबलपुर में नहीं हुई थी। एक मुख्य कारण ये है, जबलपुर में समय रहते हुए लॉकडाउन किया, प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस भी उतनी सतर्कता और सजगता से सड़क पे रहा। और सड़क पे रहने का मतलब नहीं कि हुजूम से रहा, बाकायदा एक स्वयंसेवी स्थिति में सब ने
पूरे शहर की सेवा की है और सेवा भाव से हम बड़े, हम वर्ग और जाति में बटे नहीं थे, इसलिए हम इसमें आज तक की स्थिति में सफल बिल्कुल हैं। बिल्कुल अब बिल्कुल ईश्वर इसके के लिए ऊपर तो है बधाई, कि पूरे सब जबलपुर को बधाई, बल्कि महाकौशल को बधाई। महाकौशल के बहुत सारे जिले अभी तक इस बीमारी की चपेट में नहीं। रजनीश अग्रवाल जी का रुख करेंगे। रजनीश जी, ये इंदौर और भोपाल, उज्जैन, खरगोन जहाँ तेजी से बढ़ते जा रहा है, आगर मालवा, ये भी सब आते जा रहे हैं ये जिले लगातार, तो ये आपको लगता है कि और भी बढ़ेगा या फिर इसको फैलाने में एक वजह वो भी हो सकती है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज, जिसके लिए बैठे हैं आज? सबसे बड़ा कारण वही है प्रवीण जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। छोटे छोटे स्थान, सरोज हो, लटेरी हो, चाहे गंजवासुदा हो, विदिशा हो, इटारसी हो, होशंगाबाद हो, आगर हो या देवास का छोटे स्थान हो, एक छोटे जगहों पर फैलाने वाले लोग केवल और केवल इन्हीं कारण से पनपे हैं, इन्हीं कारण से इन्होंने इस प्रकार की आफत खड़ी की है और उनको रोकने का काम प्रशासन ने किया है। जनमानस को भी करना होगा, तेजी से करना होगा। जहां तक लॉकडाउन के पालन की बात है, अधिकतर लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। जो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, प्रशासन उनको तोड़ेगा, क्योंकि ये अब किसी भी तौर पर सभ्य समाज को खतरा नहीं बन सकते, ये अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। ये आत्महत्या का प्रयास करें वो भी कानूनी अपराध है, ये दूसरों की हत्या का प्रयास करें वो भी कानूनी अपराध है। ये संभव नहीं हो पाएगा, इसे रोकना ही होगा और प्रशासन मुस्तैदी के साथ में आने वाले दिनों में और सख्ती के साथ में रोकेगा और सबसे यही अपील करेगा कि जो कहा गया वो कीजिए। तो एकमात्र वजह आपको यही लगती है तेजी से फैलने की वजह? एकमात्र वजह यही है या मिसहैंडलिंग भी है प्रशासन की, जिसकी तरफ लखन घनघोरिया जी इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा था 17 जनवरी को एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद में स्टेट को बताया गया था 17 जनवरी से 20 मार्च तक जो क्वारंटाइन करने का जिन विदेश से गए यात्रियों के लिए कहा गया था उनकी कोई निगरानी नहीं हुई। जिस प्रकार की पीपीई किट की बंदोबस्त का कहा गया था वो बंदोबस्त नहीं हुए। जिस प्रकार के क्वारंटाइन बेड की, इंस्टीट्यूशनल बेड की व्यवस्था करना थी वो नहीं हुई। जिस प्रकार की टेस्टिंग किट की व्यवस्था करना थी उस समय कमलनाथ जी ने वो नहीं की। 17 जनवरी को बताया था स्टेट को, एविडेंस है इसका, मेरे पास एविडेंस है, रजनीश जवाब ले लेते हैं। 17 जनवरी वाला फिगर आपने 17 जनवरी को बताया था इनको। जवाब ले लेते हैं लखन जी का। लखन जी, आप सरकार बचाने में लगे रहे, आप सरकार बचाने में लगे रहे, आप इस कवायद में लगे रहे कि गवर्नमेंट बची कैसी रहे और पूरी तरह इग्नोर किया आपने, ये आरोप है बीजेपी का। हमारे सम्मानी रजनीश जी से एक निवेदन है, आग्रह है कि इस बात को, यदि 17 जनवरी को आप इतने गंभीर थे तो आपके केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री क्यों गंभीर नहीं थे? उनने 5 मार्च को हंसी में क्यों उड़ा दी राहुल गांधी जी के ट्वीट? गलत जानकारी है लखन जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा आपके पास में गलत जानकारी है। राहुल गांधी ये ऑन है, बड़ी विनम्रता से मैं भी कह रहा हूँ, ये ऑन मैं भी कह रहा हूँ, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों के स्टेटमेंट है और सारी चीजें ऑन, स्वास्थ्य मंत्री के डिटेल स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए रिकॉर्ड में लोकसभा और राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री देख लीजिए रजनीश जी, आप, मैं भी इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने पूरी कार्रवाई बताई है। दुनिया में पहला देश है जब 31 दिसंबर को चीन ने बताया तो 8 जनवरी को बैठक करके आगाह करने वाला पहला देश है भारत, पहला देश है। मैं पूरी क्रोनोलॉजी बता दूंगा अभी एक स्टेट वाइज। और कमलनाथ जी 4 फरवरी को क्या कर रहे थे यहाँ जैकलिन के साथ में, और उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस उसके बाद तो 24 मार्च को के साथ में, उसी 4 फरवरी को, जिस 4 फरवरी को 24 मार्च को ट्रंप के साथ गलवैया कौन कर रहा था? विधानसभा में थे मिंटो। अरे उस समय अहमदाबाद में कॉन्फ्रेंस चल रही थी राज्यों के साथ में, स्वास्थ्य अहमदाबाद में चल रही थी। ट्रंप के साथ गलवैया कौन कर रहा था भैया? रजनीश जी, 24 फरवरी थी, 24 फरवरी इतना गंभीर थी देश की सरकार तो जबलपुर मध्य प्रदेश देश से पहले, हिंदुस्तान से पहले 30 जनवरी को हिंदुस्तान में आया, 19 जनवरी को अमेरिका में आ गया था। क्या ट्रंप के साथ यहाँ आया कोरोना? ट्रंप के साथ जब कोरोना यहाँ आया था तो अहमदाबाद के हालात देखिए आप। आज अहमदाबाद में क्या स्थिति है? जैसे अहमदाबाद की गलियों में आपने 24 फरवरी को ट्रंप को घुमाया है, आज वहां के हालात देखिए, वहां की मौत का तांडव देखिए, वहां कोरोना के आंकड़े देखिए। जब इतने गंभीर थे तो ट्रंप का आयोजन क्यों किया? ट्रंप का आयोजन
के लिए आपने लॉकडाउन को लेट किया, आपने देर की, आपने मध्य प्रदेश की सरकार को लूटने के लिए, आपने मध्य प्रदेश की सरकार को लूटने के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार बदलने के लिए आपने ये लूट की है। आने वाला समय आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं की है। कोविड-19 का मौत का तांडव बन गया। अरे ये तो समय आपको बता देगा। आज समय क्या है, आज आंकड़े बढ़ेंगे नहीं रजनी जी, ये आंकड़े बढ़ेंगे नहीं, इतना तो ऐलान करा दीजिए कि आंकड़े ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, ज्यादा भयावह नहीं होंगे। रजनी अग्रवाल, देखिए पूरी कोशिश सबकी यही है, पूरे समाज की कोशिश यही है कि ये आंकड़े नहीं बढ़ने चाहिए। जिनके टेस्टिंग में गए हैं सैंपल, वो क्या आते हैं मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन उनको थामने की कोशिश अलग अलग प्रयासों से जो हो रही है वो निश्चित तौर पर थमेंगे, क्योंकि सभी को जिस प्रकार से क्वारंटाइन किया गया है, हाँ कोई और बदमाशियां अगर हो सकती है सर, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। इसको लेकर सियासत जो भी हो रही हो, जो जिम्मेदार हो, जो पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हों, इसके लिए तो अल्ट कंट्रोल जेड करके हम उसे डिलीट तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले वक्त के लिए हम सावधानी रख सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आप एहतियात रखिए, हाथ को सैनिटाइज जरूर करिए, लेकिन साथ साथ जो घटना हम आज लगातार दिखा रहे हैं, दिमाग को भी सैनिटाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो महामारी है वो बहुत घातक है और यदि कौम में बढ़ जाएगी तो और भी ज्यादा घातक हो जाएगी। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मुद्दे पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।